वन वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री क्लास 7 इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको लॉजिक का ज़रूरत पड़ता है और ज़्यादातर बच्चे इस लॉजिक के चलते क्या या तो रटने लगते हैं या फिर उनको परेशानी होती है। तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। इस एक फिगर दिया हुआ है, इस तरह से ए बी है और ये सी डी है। ये ए बी एंड सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल है एंड ए ट्रांसवर्सल ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। इस तरह से ई एफ एक ट्रांसवर्सल है जो कि ए बी और सी डी को जी एंड एच पर क्या बोल रहा है, जी एंड कट्स एट जी एंड एच रेस्पेक्टिवली। जी और एच पर काटता है। If GL and HM are the bisectors, GL and HM are the bisectors of the alternate angles, साफ साफ लिखा हुआ है alternate angles AGH। ये AGH है, ये आपका GHD है। देखिए GHD AGH, तो इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। देन प्रूव दैट जी एल पैरेलल एच एम, दैट मीन्स जी एल पैरेलल एच एम, जी एल पैरेलल एच एम। आपको इसको और इस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। सबसे पहला फंडामेंटल देख लीजिए, जिस पार्ट को आपको प्रूव करना है, यदि इसको आप कट आउट करके निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है। तब आप देख रहे हैं यहाँ पर से ये इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक ऐसे मिला ये लाइन, एक ऐसे आपको है और एक ऐसे लाइन है। ठीक है, आपको इसको और इसको पैरेलल दिखाना है। तो यदि ये इस तरह से मान लिया, इस तरह से ऐसे जाता और ये भी इस तरह से ऐसे जाता, तो क्या होता, इसको पैरेलल दिखाने के लिए क्या हो सकता है। इस स्थिति में आपके पास सबसे अच्छा फार्मूला है, क्या करेंगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों यदि आपका इक्वल प्रूव हो जाता है तो ये लाइन और ये लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। यही फार्मूला कहता है, उसमें यही करता है कि जो आप पैरेलल लाइंस का लॉ में क्या कहते हैं, यदि दो लाइन पैरेलल है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होता है। तो इसी के जस्ट रिवर्स केस में यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ये दोनों लाइन आपको पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों लाइन को पैरेलल करना है, इसलिए आप क्या कर देंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर कर देंगे। अब ये अल्टरनेट देखिए, मतलब ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल, ये दोनों को आपको प्रूफ करना है। और चूंकि ये बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये भी बराबर है और ये आपस में बराबर है, मतलब इसका हाफ हो जाएगा। यानी पहले इस पूरा एंगल जो बड़ा सा एंगल है, तब क्या होगा, इस बड़ा सा एंगल को आपको क्या कर देना है, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के बाद जो आएगा उसको हाफ हाफ निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको फाइनल प्रूव करेंगे। तो मेन इसका जो थ्योरी है वो क्या है, आपको ये जो छोटा छोटा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल दिस एंड एंगल दिस, ये दोनों को आपको पूरा क्या बताना है, ये एंगल को और ये एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल को आपको क्या दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तब जब ये इक्वल हो जाएगा, तो चूंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जा रहा है, इसलिए ये और ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे सो देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे आप, सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए गिवन ए बी पैरेलल सी डी आपको दिया हुआ है, उसी को हमने उतार दिया, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल दिया हुआ था हमारा, ये हो गया हमारा। अब क्या होगा, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, तब ये जो बड़ा सा एंगल है, ये वाला एंगल और ये जो बड़ा सा एंगल है,
इसका नाम हो गया AGH या फिर AGF तक आता तो हमने इतना तक ले लिया। AGH इक्वल टू DHG हो जाएगा। AGH इक्वल टू DHG कारण क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों इसलिए इक्वल होगा क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइंस हैं और आपस में जब क्या है एक ट्रांसवर्सल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए ये क्या होगा, AGH इक्वल टू DHG या फिर GHD भी बोल सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब क्या है कि यदि दो एंगल इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा, सीधा सा फॉर्मूला है। देयरफॉर हमने क्या लिखा, हाफ एंगल AGH इक्वल टू हाफ एंगल DHG। अब यदि आधा कर दें इसको, देखिए चूंकि ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर है मतलब ये भी और ये मिल के दोनों बराबर है और ये पूरे दोनों मिल कर के एक एंगल है। तो यदि हाफ की हम बात करें तो हाफ में या तो AGL या फिर LGH कहलाएंगे। तो हमको इस एंगल को और इस एंगल को प्रूफ करना है तो इसको हमने क्या होगा, हाफ के बदले इसका नाम हमने लिख दिया LGH। ये जो AGL का यदि AGH का हाफ तो हो गया LGH एंड DHG का हाफ जो है ये हो गया MHG, दैट इज हो गया MHG। अब क्या है, अब हम लोग क्या पा गए कि ये और ये भी इक्वल है, लेकिन तब क्या है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विथ ट्रांसवर्सल GH। यदि इसमें GH को ट्रांसवर्सल, चूँकि EF ट्रांसवर्सल है तो GH वही लाइन का पार्ट है। देयरफॉर ये GH यदि ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये और ये क्या होगा, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। इसीलिए हमने लिखा बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विथ ट्रांसवर्सल GH। हैंस क्या हो जाएगा, चूँकि ट्रांसवर्सल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, इसलिए हो जाएगा ये दोनों जो लाइन है GL पैरेलल HM प्रूव्ड। बस इतना ही आपको लिखना है, कारण आप समझ गए मेरे ख्याल से। बाकी जो दिक्कत होगा तो पूछेंगे। थैंक यू सो मच।